दोस्तों वीडियो में सबसे पहले तो आपका दिल से स्वागत है। और आज के इस सुपर क्लास में या वीडियो में हम हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और इसीलिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना है, क्योंकि ये हद से ज़्यादा अमेजिंग वीडियो होने वाली है या हो चुकी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस जानवर का दूध पीते ही इंसान 30 सेकंड के अंदर मर सकता है? किस जानवर का दूध पीते ही इंसान 30 सेकंड के अंदर मर सकता है? ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा दोस्तों। शेरनी का दूध पीते ही जो इंसान है वो कुछ ही समय के अंदर मर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंखों की बीमारियां किस विटामिन के कमी से होती है वो आपको बताना है। आंखों की बीमारियां नीचे दिए गए किस विटामिन के कमी से होती है? ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा दोस्तों। विटामिन ए की कमी से जो है आंखों की बीमारियां होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गन्ने के रस में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन होता है वो आपको बताना है। गन्ने के रस में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन होता है? ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे सामने 3 सही रहेगा। विटामिन सी जो है गन्ने के जूस में मुख्य रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग का कार्य है वो आपको बताना है। भोजन का पाचन करना निम्नलिखित में से किस अंग का कार्य है? ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा दोस्तों। पेट का जो है भोजन का पाचन करना मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा जानवर घायल होने के बाद इंसान जैसा ही रोता है वो आपको बताना है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जानवर है जो कि घायल होने के बाद इंसान जैसा रोता है? ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा दोस्तों यहाँ पर कि बीएस जो होते हैं वो घायल होने के बाद इंसान जैसे ही रोने लगते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया के किस देश में केवल 27 यानी कि 27 लोग ही रहते हैं वो आपको बताना है। दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जिस देश के अंदर केवल और केवल 27 लोग रहते हैं? ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा दोस्तों। यहाँ पर सिलेंड नाम का एक ऐसा देश या कंट्री है जिस देश के या कंट्री के अंदर 27 लोग ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन शरीर में तंत्रिकाओं को स्वस्थ रखने का कार्य करता है वो आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन तंत्रिकाओं को स्वस्थ रखने का कार्य करता है? ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा दोस्तों। यहाँ पर कैल्शियम जो है शरीर के अंदर तंत्रिकाओं को स्वस्थ रखने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस महिला के लिए पीलिया बहुत ही खतरनाक होता है वो आपको बताना है। निम्नलिखित में से पीलिया किस महिला के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है? ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा दोस्तों। गर्भवती महिलाओं के लिए जो है पीलिया बीमारी हद से ज़्यादा खतरनाक होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसानों के राजा किसे कहा जाता है वो आपको बताना है। किसानों के राजा निम्नलिखित में से किस इंसान को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा दोस्तों। शाहू महाराज इनको जो है किसानों के राजा ऐसा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों को भोजन बनाने के लिए किसकी हद से ज़्यादा ज़रूरत होती है वो आपको बताना है। पौधों को भोजन तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी जरूरत होती है? ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा दोस्तों। धूप की जो है पौधों को भोजन बनाने के लिए हद से ज्यादा जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या आंख में जाने से अंधापन आ सकता है वो आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी चीज आंख में जाने से अंधापन आ सकता है? ऑप्शन नंबर हमारे सामने 1 सही रहेगा दोस्तों। फेविक्विक जो है आंखों में जाने से यहाँ पर अंधापन मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्लेग के लिए जिम्मेदार है वो आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर या जीव जो है प्लेग के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा दोस्तों। चूहा जो है प्लेग के लिए जिम्मेदार एक जानवर बन चुका है। अगला क्वेश्चन। विश्व में दाल उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है वो आपको बताना है। विश्व के अंदर दाल उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा दोस्तों। विश्व में देखा जाए तो दाल उत्पादन में हमारा भारत जो है फर्स्ट नंबर पर रैंक करता है। अगला क्वेश्चन। विश्व के किस देश को कांगारू की भूमि कहा जाता है वो आपको बताना है। विश्व के किस देश को कांगारू की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। ऑस्ट्रेलिया इस देश को जो है कांगारू की भूमि ऐसा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। यहाँ पर नवजात शिशु के मस्तिष्क द्वारा शरीर में से कितना प्रतिशत ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है वो आपको बताना है। नवजात शिशु के मस्तिष्क द्वारा शरीर में से कितना प्रतिशत ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर दोस्तों 3
सही रहेगा? नवजात शिशु के मस्तिष्क द्वारा जो है उसके शरीर के 50% ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सहारा रेगिस्तान कितने देशों की सीमाओं को छूता है वो आपको बताना है। सहारा रेगिस्तान कुल कितने देशों की सीमाओं को छूता है? ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा दोस्तों। सहारा रेगिस्तान जो है कुल 11 देशों की सीमाओं को छूता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी पानी की बूंदे जो है मानव तनाव को 50% तक कम करती है वो आपको बताना है। निम्नलिखित में से किसकी बूंदे मानव तनाव को 50% तक कम कर सकती है? ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा दोस्तों। बारिश की जो बूंदे होती है मानव के तनाव को जो है 50% तक कम कर सकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है वो आपको बताना है। निम्नलिखित में से किस फसल के अंदर प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा दोस्तों। सोयाबीन के अंदर जो होती है प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा शामिल होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिम में जाने वाले लोग अंडे का कौन सा जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा खाते हैं वो आपको बताना है। जिम में जाने वाले लोग जो होते हैं अंडे का कौन सा हिस्सा खाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा दोस्तों। सफेद जो अंडे का हिस्सा होता है जिम जाने वाले लोग सबसे ज्यादा खाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चक्रवात अनुसंधान केंद्र भारत के किस शहर में स्थित है वो आपको बताना है। चक्रवात अनुसंधान केंद्र भारत के किस शहर के अंदर है? ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा दोस्तों। भारत के बेंगलोर इस शहर के अंदर चक्रवात अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन, हाई ब्लड प्रेशर रोकने के लिए खाने में किसकी कमी होनी चाहिए वो आपको बताना है। हाई ब्लड प्रेशर रोकने के लिए खाने में किस चीज की कमी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा दोस्तों। हाई ब्लड प्रेशर रोकने के लिए खाने में जो है नमक की कमी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो आपको बताना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने मुख्य न्यायाधीश होते हैं? ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा दोस्तों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अंदर देखा जाए तो 4 मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है? गर्मी की शुरुआत साल के किस महीने से शुरू होती है वो आपको बताना है। गर्मियों की शुरुआत साल के किस महीने से शुरू होती है? ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा दोस्तों। मार्च महीने की शुरुआत से जो है गर्मियों की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस कंपनी के संस्थापक बिना सेब खाए काम करते नहीं है वो आपको बताना है। किस कंपनी के संस्थापक जो है सेब खाए बिना काम नहीं करते हैं? ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही रहेगा। एप्पल यानी कि सेब जो कंपनी के जो मालिक या संस्थापक है सेब खाए बिना काम नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, मानसून किस महीने की शुरुआत से शुरू होता है वो आपको बताना है। साल के अंदर मानसून जो है किस मंथ के शुरुआत से शुरू होता है? ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा दोस्तों। जून मंथ के शुरुआत से जो है मानसून की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया के किस देश में तलाक की मात्रा सबसे कम है वो आपको बताना है। दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा देश है जिस देश के अंदर तलाक की मात्रा सबसे कम है? ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा दोस्तों। दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा इकलौता देश है जिस देश के अंदर तलाक की मात्रा सबसे कम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साधारण मनुष्य कितने डेसिबल की अधिक की ध्वनि की तीव्रता सह नहीं सकता वो आपको बताना है। एक साधारण मनुष्य कितने डेसिबल की ध्वनि की तीव्रता जो है सह नहीं सकता है? ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर 2 सही रहेगा। एक साधारण मनुष्य जो होता है 85 डेसिबल के ज्यादा की तीव्रता जो है ध्वनि की वो सह नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान का विभाजन कितने लोगों के राजनीतिक लालच की वजह से हुआ था वो आपको बताना है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन कुल कितने लोगों के राजनीतिक लालच के कारण हुआ था? ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा दोस्तों। कुल 2 व्यक्ति के राजनीतिक लालच के कारण जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस व्यक्ति के लालच के कारण हुआ था वो आपको बताना है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस व्यक्ति के लालच के कारण हुआ था? ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा दोस्तों। बैरिस्टर जिन्ना और पंडित नेहरू इन दोनों के राजनीतिक लालच के कारण जो है विभाजन हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के विधिमंडल को किस नाम से जाना जाता है वो आपको बताना है। भारत के विधिमंडल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा दोस्तों। भारत के विधिमंडल को सांसद इस नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। माचिस की तीली बनाने के लिए किस पेड़ का उपयोग किया जाता है वो आपको बताना है। माचिस की तीली बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पेड़ का यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा दोस्तों। पॉपुलर नाम का एक ऐसा पेड़ होता है जिस पेड़ का जो उपयोग या यूज है माचिस की तीली बनाने के लिए किया जाता है।